ना नई ना पुरानी, ना राजा ना रानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और मेरे साथ हैं एक बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां कर चुकी मिथिलेश चौहान जी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में पूरा इंडिया ट्रैवल किया, यूजीसी एनईटी का टेस्ट क्रैक किया और आज वो एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ वर्क किया है। मिथिलेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे अपने परिवार के बारे में बताइए कि कौन है मिथिलेश चौहान? मैम, मिथिलेश की बात की जाए, आई एम फ्रॉम आर्मी फैमिली, आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। माई फादर इज इन आर्मी एंड ही इज एन आर्मी ऑफिसर। I have two siblings, they both are younger to me, and in my family there are 5 members, my father, mother and my 2 siblings. Okay, so आपकी एकेडमिक जर्नी, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मैंने पैन इंडिया ट्रैवल किया है, as my father is in army, so we moved from one place to another. So I did my schooling from different army public schools, and after that I did my graduation in BSc Hotel Management from Lovely Professional University. And I did my masters from Delhi. And as you have already informed in the beginning that I have even cracked UGC NET back in 2020. वाओ मैम, उसके बाद जैसे आपसे बात हुई तो कि आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी, आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएंगे? During my final year, I got placed in different properties like Marriott, Hyatt, Radisson, Taj Group of Hotels, Oberoi Group of Hotels. So I chose the Oberoi Hotels and Resorts because that is a renowned brand and I want to be a part of that brand. I already did my internship, so I was quite fascinated to work with them. So I started my industrial journey from Oberoi Hotels and Resorts. The first property in which I worked was the Oberoi Hotels Amar Vilas. वाओ मैम, होटल मैनेजमेंट ही क्यों चूज किया आपने, या कुछ और क्यों नहीं बने आप, यही क्यों चूज किया? मैम, इसके पीछे एक स्टोरी है। द थिंग इज दैट आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सो आई वाज लाइक आई ऑलरेडी स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स एंड मोर ओवर आई डोंट वांट टू स्टडी मोर. So when I went to take the admission, I got to know about hotel management, that it's a skill-based course, and after completion of this, I definitely get a job. So that is why I chose that I should go with it, and I want to do something different. And it's a different course. I was not from hotel management background. There is no one in my family. तो इसका मतलब एक तो ये था कि जॉब जल्दी मिल जाएगी, दूसरा ये था कि और पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही है? ये भी कह सकते हो। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। ओके, एंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, अ स्किल बेस्ड कोर्स इन विच आई गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स विच आई नेवर ट्राइड बिफोर। ओके, सो दैट वाज द मेजर रीजन। मिथिलेश जी, आपके फील्ड से रिलेटेड अब मैं पूछूंगी आपसे कि होटल मैनेजमेंट आम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि है क्या ये कोर्स? मैम, होटल मैनेजमेंट आता है हॉस्पिटैलिटी से जी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपने, अगर हम किसी लेमैन पर्सन को बताएं कि हॉस्पिटैलिटी होता क्या है, सो इट्स एन एक्ट और अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हॉस्पिटेबल। आपके घर पे कोई आता है, आप उसकी मेहमान नवाजी करते हो। ऐसे पीपल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। इट कुड बी बिजनेस, स्टडी और समथिंग एल्स, सो दे स्टेड समवेयर, दे स्टे इन होटल्स। So how you treat them, what type of care and amenities you provided to them. So एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि hospitality is not restricted to hotels only. जब हम बात करते हैं hospitality की, इसमें hotels के अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री भी आती है, रेस्टोरेंट्स भी आते हैं, ट्रैवल एजेंसी भी आती है, और इसमें इट्स केटरिंग बिजनेस, आपने नाम सुना होगा। जी 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 जी, हाँ जी, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो HM मैम, ये हॉस्पिटैलिटी का ये कोर्सेज, ये सब करने के बाद स्कोप क्या रह जाता है फिर, कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मैम, स्कोप आप कह सकते हो लिमिटलेस है। देयर आर वाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस। प्लीज टेल। You can start your own business.
Like you can become a restaurant manager. You can work in hotels, and you can also work in cabin crew. आप एयर हॉस्टेस बन सकती हो अगर आप गर्ल हो, so you can become a air hostess. आप क्रूज लाइन ज्वाइन कर सकते हो. You can even start your own business. Entrepreneurship में आप आ सकते हो. और अगर यहाँ से भी मन ना भरे आपका, तो you can come to academics. आपकी तरह. Actually, अगर मेरी बात की जाए why I came to academics, it is because of one reason, that I was very much passionate about teaching. Okay. I want to spread knowledge. So and I love to being surrounded with books. Okay. So that is why after taking the industrial exposure, I shifted to academics. So that is the reason. Yeah. That's beautiful. मैम आपने HM के बारे में काफ़ी elaborate बताया. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि HM में कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ चैलेंजेस क्रिस्पली आप हमें उसके बारे में बता देंगी कि किन चीज़ों का ध्यान रखें, कि क्या करें क्या नहीं करना. सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही नहीं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते ही होते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन कि हाउ वी आर लुकिंग एट द थिंग्स. अगर बात की जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, इसमें आपके आने के टाइमिंग्स होते हैं, जाने के कोई टाइमिंग्स नहीं होते. आप कब होटल में एंटर हुए हो ये आपको पता होगा, लेकिन आप कब बाहर आओगे दैट इज नॉट डिसाइडेड. सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. इफ यू आर अ बॉय देन यू हैव टू बी क्लीन शेव्ड. यू कैन not keep a long beard. And if I'll talk about other things, that is punctuality. You should be disciplined, punctual. Grooming plays a very imperative role. And apart from this, good communication skills. If you are not confident, if you cannot speak, you cannot handle the guest, then you won't able to survive in this sector. Right. So you should have a good communication with great confidence. मिथिलेश जी, गेस्ट रेज भी होता है कि कभी कोई गेस्ट ऐसा होता है बदतमीज, गुस्सा कर रहा है, उस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करते हैं? Yes, ma'am. I agree that there are different situations in which you have to handle different types of guests. In this, you need to be calm. Okay. You don't have to lose your temper. You have to listen to the guest very patiently. You cannot argue with it, because once you started arguing with him, that situation will become ugly. Yes, the situation will become more ugly. So you will make sure that you will listen to him very actively, and you will assure him that whatever he is telling to you, you will take a strict action against, or you will try to sort out the solution for the problem. Patience. जी ma'am. Patience is required, active listening is required, and you have to control on your anger. You don't have to. तो ये चीजें सिखाई जाती है क्या कोर्स में? Yes, ma'am. These all are part of practicals. Okay. We teach our students in the practical classes, and even we told them situations. अच्छा, रोल प्ले वगैरह, सिचुएशनल स्टडीज, केस स्टडीज भी होते होंगे. जी मैम. राइट मैम. मैम ऐसा आपके साथ कभी हुआ आपके जब आप कॉर्पोरेट में थी, होटल इंडस्ट्री में थी, कि कोई सामने से बहुत बड़ी पर्सनालिटी चली आ रही हो और आप उनके फैन हो और आपको उनके साथ डील करना पड़ रहा है प्रोफेशनली, और अंदर से वो गर्ली हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ? Yes, ma'am. Being a part of hospitality, these are some common things. And I want to tell you one incident. When I was working with Oberoi Group, there are different Bollywood personalities which came, and it was an award function. So I got an opportunity to see and to meet with different personalities. But as being a hotelier, we are supposed to deal with such situations with full confidence. We don't have to lose, like we can say that, a way of professionalism. Okay, तो कौन सी ऐसी पर्सन थी जिसको सामने आमना सामना बिल्कुल करीब से हुआ? She was Deepika Padukone. Wow, yes, दीपिका पादुकोण. कैसा लग रहा था उस टाइम? बहुत अच्छा लगा था. It was a wonderful experience. कैसे आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल की? कॉन्फिडेंस, काम रह के? Yes, ma'am. We as like we don't have to lose our professionalism. Okay, that's we need the to be beauty. professional. That's the yes, beauty. We need to make them comfortable. If we started behaving like all public little girls, people, yes, ma'am. तो वो अच्छा नहीं रहता. जी मैम. ब्यूटीफुल मैम. मैम जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें मिथिलेश चौहान जी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी ऑन पॉइंट चैनल के हमारे दर्शकों को? यस मैम. एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं. हमारा परसेप्शन, हमारा कॉन्फिडेंस, और कह सकते हैं जो सपोर्ट हमें मिलती है अपने टीचर्स की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, उसका
फुल सहयोग करना चाहिए या उसका अच्छा से फायदा उठाना चाहिए, यूटिलाइज करें। यस मैम, वी हैव टू यूटिलाइज एंड वी शुड नॉट स्टॉप आवरसेल्फ। We don't have to stop and we don't have to set boundaries for ourselves. जितना हो सके, जितना हम कर सकते हैं अपने जीवन में या जिस अच्छे बदलाव से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, तो पीछे कदम क्यों उठाने। ब्यूटिफुल एंड वेल सेड। जैसे मिथिलेश जी ने कहा, जीवन में अपने आप को रोकना नहीं है, अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बनानी, बाउंड्रीज तोड़नी है। हम सब कुछ कर सकते हैं। ह्यूमन नहीं, सुपर ह्यूमन स्पिरिट अपने लाइए और देखते रहिए ऑन पॉइंट चैनल पे तेरी मेरी कहानी। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।